बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर डेट राइटिंग। यानी जब आप लेटर्स, एप्लीकेशन या किसी के साथ रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन करेंगे तो वहाँ पे आप डेट कैसे लिखेंगे। चूँकि डेट हम जब भी किसी के साथ रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पे हम डेट लाजमी लिखते हैं। चूँकि डेट नेसेसरी होती है इसलिए हमें डेट लिखनी पड़ती है। अब जो मेरे पास सबसे पहली टिप्स है डेट के लिए, यूज़ नंबर इन डेट। यानी आपने डेट में नंबर यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखी हुई है वो है नवंबर 1, 2018। ये जो मेरे पास नवंबर ये मंथ है और ये जो 1 मेरे पास लिखा हुआ है ये डे है और 2018 ये ईयर है, यानी नवंबर 1, 2018। अब दूसरी मेरे पास डेट लिखी हुई है नवंबर 1, 2018। बेसिकली ये भी नवंबर जो है मंथ है मेरे पास और फर्स्ट जो लिखा हुआ है ये डे है और ये 2018 ये ईयर है। लेकिन बेसिकली ये जो मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। यानी आपने कभी भी डेट जब भी आपने लिखनी हो और वहाँ पे अगर आपने नंबर लिखने हो, जिस तरह नवंबर 1, नवंबर 2, नवंबर 10, नवंबर 20, आपने जो 1 2 जो आप डेट लिखनी है वहाँ पे जब नंबर आप लिखेंगे वो आप विदाउट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनके बगैर आप लिखेंगे। यानी देखें मैंने यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है, नोट यूज नंबर इन डेट विदाउट ST फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सेट्रा। यानी आपने डेट में नंबर के साथ ये वाले जो वर्ड्स है ये यूज़ नहीं करने। अगर आप यूज़ करेंगे तो इस तरह डेट आपकी जो है वो गलत होगी। अब दूसरी मेरे पास जो टिप्स है, राइट डे, मंथ, डेट, ईयर इन डेट। यानी आप जब भी डेट लिखेंगे तो सबसे पहले आपने डे लिखना है, फिर आपने मंथ लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर ईयर लिखना है। जिस तरह ये देखिए मेरे पास ये डेट लिखी हुई है, ट्यूसडे मेरे पास डे है, मार्च मेरे पास मंथ है, 8 मेरे पास डेट है और जो मेरे पास एंड पे है वो 2018 वो ईयर है। यानी आप ट्यूसडे मार्च 8, 2018 आप यहाँ पे इस तरह जो है डेट लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह डेट लिखेंगे मार्च 8, 2014 तो ये रॉन्ग होगा। यानी आप इस तरह डेट नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। इसी तरह अगर आपने डेट नंबर्स में लिखना है तो सबसे पहले आपने जो है मंथ लिखना है। जिस तरह ये मार्च है, मैंने देखे मार्च लिखा है, फिर उसके बाद आपने डे लिखना है, फिर उसके बाद आपने ईयर लिखना है। आपने कभी ऐसे नहीं करना कि पहले आपने जो है डे लिख लेना है, फिर मंथ लिख लेना है और फिर उसके बाद ईयर। ये भी गलत है। यानी सबसे पहले आपने जो है लिखना है मंथ, फिर उसके बाद डे, फिर उसके बाद आपने ईयर लिखना है। ये जो है राइट डेट का फॉर्मेट है। अगर आप डेट लिखेंगे तो नंबर्स में तो इस तरह लिखेंगे। इसी तरह मेरे पास तीसरे नंबर पे है यूज़ ऑफ एब्रिविएशन इन डेट। यानी आप डेट में एब्रिविएशन मुखफ़फ़ यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास दो तरह के हैं, नेवर यूज़ एब्रीवेशन ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। यानी आप इन मंथ का जो है एब्रिवेशन यूज़ ना करें, मार्च का भी, अप्रैल का भी, मई, जून और जुलाई का आप इनका एब्रीवेशन यूज़ मत करें कभी भी डेट में। हाँ, आप दूसरे जो आपके पास महीने हैं उसका आप एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एब्रीवेशन ऑफ अदर मंथ्स विद डेट। यानी आप डेट के साथ जो है इन बाकी जितने भी महीने हैं, मंथ है, आप उनके एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हैं। द प्रॉपर एब्रीवेशंस, जनवरी के लिए JAN, ये फरवरी है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, नवंबर एंड दिसंबर। यानी आप जो बाकी 7 मंथ है उनके लिए आप एब्रीवेशन इस तरह यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे नवंबर, फिर आपने उसके बाद लिख लेना है
जो आपके पास डे होगा 17, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने देखें चूंकि मैं डॉट लगाया है और उसके बाद मैंने कॉमा लगाया है। कॉमा मैंने इसलिए लगाया कि मेरे पास मैं नेक्स्ट जो है वो डेट लिख रहा हूँ नवंबर, फिर कॉमा, फिर उसके बाद 17 और फिर कॉमा, फिर मैंने उसके बाद ईयर लिखा है। यानी अगर आप जो है मंथ, डे और ईयर लिखना चाहते हैं तो नंबरिंग में जो है आप जैसे ही मंथ लिखेंगे उसके साथ जब आप डे लिखेंगे तो फिर आप कॉमा लगाएंगे, कॉमे के बाद आपने ईयर लिखना है और फिर ईयर के एंड पे आपने डॉट लगाना है। हाँ, अगर सेंटेंस के दरमियान में आपके पास जो है डेट आ जाए तो आपने ईयर के बाद डॉट लगाने की बजाय आपने कॉमा लगा के आगे अपना सेंटेंस जो है उसको जारी रखना है। तो ये बेसिकली मेरे पास कुछ टिप्स थे डेट से रिलेटेड।